नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद से सियासत तक वंदे मातरम पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। ये विवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में उन नेताओं की एक सूची पेश किए जाने के बाद शुरू हुआ जिन्होंने कथित तौर पर पहले राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार किया था। इस सूची में मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक का नाम भी शामिल था, जिसके बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में उन 9 नेताओं की एक सूची सौंपी जिन्होंने विभिन्न मौकों पर वंदे मातरम के सम्मान में कथित रूप से अनुचित आचरण किया या इसे गाने से इनकार कर दिया। इस सूची में भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का नाम भी शामिल था। अब इस पूरे मामले में इस चीज को समझना पड़ेगा कि जो सूचियां आई हैं, आरिफ मसूद कह रहे हैं कि देश में इंडिगो की फ्लाइट बंद है, पैसेंजर परेशान है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, युवा रोजगार के लिए रो रहे हैं और एक वंदे मातरम को लेकर देश की सबसे बड़ी संसद में चर्चा हो रही है। या ये चिंता की बात है और अफसोस की बात है कि वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग ने मसूद के बयान को शर्मनाक बताया और कहा कि जो लोग राष्ट्रगीत नहीं गा सकते वे जिन्ना की मानसिकता वाले हैं। अब देश की संसद से लेकर मध्य प्रदेश तक वंदे मातरम को लेकर राजनीतिक टकराव और गर्माहट तेज है। इसी पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन किसने क्या कुछ कहा पहले वो सुनाते हैं। किसान को खाद नहीं मिल रहा, नौजवान तो शुरू दिन से रो ही रहा है रोजगार को, लेकिन देश की बड़ी संसद में चर्चा होगी एक गान को लेकर। अफसोस की बात है, चिंता की बात है। बिल्कुल मैंने ये कहा कि विरोध नहीं किया, मैंने कहा कि मैं इसको नहीं गा पाऊंगा। तो गलत क्या कहा? क्योंकि वो लोग कहना है आज गान की बात, वो अच्छा सदन में हंसी की बात आ रही है, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं जो आज़ादी की लड़ाई में थे ही नहीं। न तिरंगा हाथ में था, न वंदे मातरम इनके मुंह पे था। ये तो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, तो इतिहास है इनका, माफी मांग रहे थे। हम लोग तिरंगा हाथ में लिए थे, हमारे पूर्वज हाथ में लिए थे, हम लोग गोलियां खा रहे थे, तो इनको तो अधिकार भी नहीं है इस बात पे बात करने का। तो मजाक बना रहे हैं। कहा ना कि ये कोई बात ही नहीं है, केवल एक हाउस का और जनता का पैसे का दुरुपयोग है, इसके अलावा। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना ही होगा। वंदे मातरम ये राष्ट्र के सम्मान का सूचक है। जो लोग ये कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे वो गद्दारों की श्रेणी में है। और यदि हिंदुस्तान में रहकर वंदे मातरम गाने में परहेज है तो पाकिस्तान चले जाओ। फिरका परस्ती की बातें करना, मजहब के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे कि हिंदुस्तान के हिसाब से हिंदुस्तान में रहोगे, ये एक सवाल है। और इसलिए आरिफ मसूद जैसे लोगों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि जब तुम्हारा मजहब वंदे मातरम गाने के लिए मना करता है तो वोट के खातिर तुम बिना नहाए धोए मंदिर में जाकर पूजा की थाली पकड़ लेते हो, लंबा त्रिपुंड लगवा लेते हो, वो तब तुम्हारा मजहब आड़े नहीं आता। और राष्ट्रगान गाने के लिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए, भारत माता की जय बोलने के लिए तुम्हारा मजहब मना कर रहा है। धन्य रे मजहब के मानने वालों। वंदे मातरम के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। चलिए, तो वंदे मातरम गीत और सियासी खींच, बात इस चीज की हो रही है कि वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है, ये एक तो मूल सवाल है। हमारा राष्ट्रगीत है, उसको लेकर इतनी सियासत क्यों हो रही है, ये दूसरा सवाल है। तीसरी बात, संसद में चर्चा की जब बात हुई थी, जब ये मांग की गई थी तो वो चर्चा भी कराई गई और वो संसद में कैसी चर्चा हुई ये हम और आप बहुत बखूबी जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उसके बाद इस चर्चा पर हम बैठे थे कि आखिरकार परेशानी क्या है। अब एक नई चीज़ है जो अमित शाह ने जो सूची निकाली है उसमें ये मध्य प्रदेश तक तार जुड़ गए। यहाँ से कांग्रेस के विधायक है आरिफ मसूद, उनका कहना है कि मैं तो नहीं गाऊंगा। भाई ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन सवाल आता है कि आप क्यों नहीं गाएंगे। अब रामेश्वर शर्मा जो बातें कर रहे हैं उस चीज़ को भी समझिए। देखिए, वंदे मातरम गाना है कि नहीं गाना है,
इसको लेकर आप लोग ये मत बोलिए कि कोई तिलक लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है। भाई रामेश्वर शर्मा का बयान एक तरफ हुआ, आरिफ मसूद का अपना एक व्यक्तिगत मत हो गया कि उनको नहीं लगाना या नहीं गाना। ये सारी बातें हमें इसलिए समझनी पड़ेंगी। हम मानते हैं देश में कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, और यदि इसको गाने के लिए बहुत सारी बातें हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर में परेशानी क्या है। भाई अपनी परेशानी बता दीजिए तो इस समस्या को हटा दें। कल को हो जाएगा कि हम राष्ट्रगान भी नहीं गाएंगे। अरे भाई तो क्यों नहीं गाएंगे? देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मुझे लगता है यदि क्लियरिटी से अपना पक्ष रख देंगे तो शायद इस सियासत की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना कि पक्ष विपक्ष हैं, पर इतना भी नहीं होता जिस तरीके से वंदे मातरम पर राजनीति शुरू हो गई है। चर्चा पर चलते हैं, मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम जी आपका भी बहुत स्वागत है। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे यश भारतीय। यश जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विक्रम जी आपसे करूंगी। बस एक छोटा सा सवाल है। देखिए आरिफ मसूद का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन क्योंकि वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रगीत है, जो भी इसके पहले इतिहास में जो भी इसका एक विवाद रहा वो किसी से छिपा नहीं है। सबको पता है क्या सिचुएशंस थी, उन पंक्तियों को, उन छंदों को हटाया गया। आज के समय में और लंबे समय से जिस तरीके से गाया जा रहा है उसमें कोई ऐसी देवी स्तुति भी नहीं है। फिर उनको आपत्ति क्या है? और यदि उनको जेन्युइनली लगता है कि नहीं वो नहीं गा सकते हैं या ऐसा कोई कनेक्शन है तो उसको क्लियरिटी से रख दें तो बेहतर होगा, ताकि ये सियासत खत्म हो जाए। क्या होता है, एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है कि हाँ वो क्यों नहीं, वो विधायक हैं, इसी देश के हैं, यहाँ के नागरिक हैं, क्यों नहीं गाएंगे राष्ट्रगीत। बड़ा बवाल मचता जा रहा है। आपकी जो विषय तक पहुंच है वो दूषित है। आप समझिए कि यदि हम आरएसएस का इतिहास उठा के देखें तो जो राष्ट्र के जो प्रतीक हैं और जो संविधान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे भारत का झंडा हो, तो सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट तो आरएसएस को ही रही है हमेशा से। उन्होंने इन प्रतीकों को कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे आप गोलवलकर की किताब पढ़ लीजिए, तमाम उनके आचरण देख लीजिए, उन्होंने 50 साल तक संघ के मुख्यालय पर भारत का झंडा नहीं फहराया। उनके लिए भारत का झंडा कुछ और है, उनके राष्ट्रवाद का की जो परिकल्पना है वो और है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रवाद आप कैसे सीमित करते हैं। क्या आप एक मुसलमान आदमी यदि राष्ट्रगीत के मामले में कुछ संकोच का अनुभव कर रहा है तो क्या उसको आपका पूरा राष्ट्रवाद वहाँ आके ख़त्म हो जाता है? लेकिन क्या आप इसको राष्ट्रवाद मानेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक, एक मंत्री राष्ट्रगीत गाता है और टनों से गांजा बेचता है? एक यही विश्वास सारंग जो है राष्ट्रगीत गा लेते हैं, लेकिन लव जिहादी के आरोपी के साथ जो है मोटरसाइकिल पे घूमते हैं। यही जो रामेश्वर शर्मा है, इनकी विधानसभा में ये राष्ट्रगीत जरूर गाते होंगे, लेकिन हर चीज़ में इनको चंदा चाहिए, इनको रंगदारी टैक्स चाहिए। आज ये बात कौन नहीं जानता है? तो आप मुझे बताइए कि देशभक्त कौन है, जो ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहा है, या जो जय श्री राम बोलो या भारत माता की जय बोलो या राष्ट्रगीत के नाम पर पूरे प्रदेश को उजाड़ जिन्होंने दिया है। आप देखिए जो सिंगरौली का वो पूरा जंगल है वो अडानी को दे दिया, एक भी नदी नहीं बची, एक भी रेत की खदान नहीं बची। तो आप जो राष्ट्रगीत है उसको गा के कर क्या लीजिएगा जब आपके पास ना नदी है, ना पहाड़ है, ना जंगल है, कुछ नहीं है। राष्ट्रगीत की महिमा कहाँ है? और ये लोग जो इतने बड़े चोर हैं, उचक्के हैं, भारत की सेना पर तमाम किस्म के आरोप इन्होंने लगाए हैं, निम्न स्तर पर जाके ये लोग बयान देते हैं, तो ये राष्ट्रगीत गा के इनके सब पाप माफ़ हो जाते हैं क्या? नहीं, हमको किसी की भी राष्ट्रवाद पर, उसकी देशभक्ति पर समग्रता से विचार करना होगा। कि नीतीश कुमार को देखना आप, बिहार चुनाव के कुछ समय पहले उन्होंने राष्ट्रगान जो है मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, उस राष्ट्रगान गाते समय उन्होंने अनेक अभद्र हरकतें की। उनके सीएस उनको टोक रहे थे कि साहब ठीक ठाक सावधान की स्थिति में खड़े हो जाओ। तो क्या हम उनकी एक इस बात को लेके हम उनको क्या देशद्रोही या उनको पाकिस्तान भेज देंगे? भारत माता की जय जो बोलता है उसके साथ तमाम कर्तव्य आते हैं। और रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग जैसे भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों को ये तो बताएं कि इन्होंने भारत माता के दामन से कितना पैसा खींच लिया है। तो क्या इनके सारे पाप और सारे भ्रष्टाचार राष्ट्रगीत गाकर धुल जाते हैं क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रवाद और देशभक्ति की जो वो आपकी परिभाषा और उसकी जो पहुँच है वो व्यापक होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि आरिफ मसूद साहब क्या कह रहे थे, मैंने सुन नहीं पाया, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है और हम सभी का ये मानना है कि जो भी प्रतीक और जो भी राष्ट्र के जो चिन्ह हैं
उन तक हर व्यक्ति की जो पहुंच होनी चाहिए वो आदरपूर्वक होनी चाहिए और उन चीज़ों को समग्रता से उनको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन पुनः मैं अपनी बात दोहरा दूं कि सिर्फ एक बात के आधार पर किसी को राष्ट्रवादी या देशद्रोही नहीं घोषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। बस एक चीज कहना चाहती हूँ, ये पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ आरिफ मसूद के इनकार करने पर नहीं थी, क्योंकि जो 9 लोगों की सूची आई उसमें जब उनका नाम आया, इसलिए इस वजह से उनको ओवैसी भी का नाम क्यों नहीं डाला फिर अमित शाह ने? ओवैसी उनका क्या रिश्तेदार लगता है? ओवैसी तो बोल चुका है। ओवैसी ठीक का है, नाम देखिए क्यों नहीं डाला? ये तो अमित शाह बताएंगे सर, हाँ, है तो ना? फिर आप भी पूछिए ना, भाजपा से पूछिए। विक्रम जी देखिए, मैंने तो बोला नहीं कि आरिफ मसूद को गाना चाहिए या आरिफ मसूद क्यों ऐसा कर रहे हैं या आरिफ मसूद देशद्रोही हैं। मैंने तो जो ये पक्ष विपक्ष की तनातनी हो रही है या जो चीजें आ रही हैं, हम राष्ट्रगीत पे इस तरीके से सियासत में चले गए, उस पर चर्चा है। पर्टिकुलरली तो मैंने कहा नहीं, आपने शुरुआत भी करी तो दूषित मानसिकता बता दी और एक नॉलेज की बात बता दी। हमारा पक्ष है। और सबसे बड़ी बात, हम तो जो सवाल कर रहे हैं उस पर ही हम अपनी चीज को आगे बढ़े। मुझे क्या मतलब है विश्वास सारंग क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, नहीं गा रहे हैं, उन पर भी सवाल आएगा। सुनिएगा मेरी बात को, वो नहीं गा रहे हैं या आरएसएस का जो इतिहास रहा है, जैसे आपने कहा वैसे सबको पता है, तो कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन हम वंदे मातरम पर राजनीति ना करें, मकसद सिर्फ इस चर्चा का ये था। खैर, विवेक जी सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ। हाँ विवेक जी, देखिए बहुत सारी विपक्ष की आपत्तियां हैं। आरिफ मसूद इकलौता नाम नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सूची में शामिल किया गया है। अभी विक्रम जी ने नाम भी लिया, आप उन सबको भी ले आइए। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि आरएसएस को भी देख लीजिए उठा के। तो सर देखिए, मूल प्रश्न मेरा ये है कि वंदे मातरम कौन गा रहा है, नहीं गा रहा है, गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए, इसको एक बार अच्छे से फाइनल कर ले तो बेहतर होगा। इस पर राजनीति ना करें, मुझे तो बस इतना समझ आता है। देखिए राखी जी, सदन में जो चर्चा हो रही थी तो वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हो रही थी। देश का दुर्भाग्य था कि जब वंदे मातरम अपने 100वें साल में था तब देश में इमरजेंसी थी, विपक्ष जेल में था। वो इमरजेंसी इंदिरा जी ने थोपी थी देश पे, सबको मालूम है। आज अगर हमें अवसर मिला तो उसके हम 150वें साल का सेलिब्रेशन कर रहे थे। उसमें चर्चा में बहुत सी बातें निकल के आई। सदन की पूरी चर्चा को देश ने बहुत गौर से सुनाव देखा है। एक सूची निकल के आई, उसमें कुछ लोगों के नाम हैं जिन्होंने अमुक अमुक अवसरों पे वंदे मातरम गाने से इनकार किया और उस पर बहुत ढिठाई से कांग्रेस के आपके विधायक ने अपना बयान दिया और उसको कवर फायर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता दे रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस अपने आप को बताती है कि साहब आजादी हम ही लाए, हम ही सबसे बड़े देशभक्त हैं, ये तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, तलवे चाट रहे थे, ये सारी बातें कहते, सारे अपशब्द इनके चर्चा में आ चुके हैं। तो भाई अगर आप ही इस देश की आजादी लेके आए और वंदे मातरम आजादी का गान था, इसको इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को टिकट देते क्यों हो जो आपके दल में रहते हुए वंदे मातरम गाने से परहेज करते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपने तमाम विषय उठाए। हमारी आपत्ति, जब आप राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे का चयन कर रहे थे तब हमारे भी सुझाव थे, उन सुझावों को दरकिनार करके आपने चयन किया, चलिए ठीक। आज जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है हम सब उसका सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का सब सम्मान करते हैं, राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ सबकी आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। राष्ट्रगान को जिस तरह से आप लोग ये बता देते हैं कि साहब गाइए चाहे ना गाइए, राष्ट्रगान को इस अपमानित दशा में रखने का औचित्य क्या है? क्यों ना इसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के दायरे में लाया जाए और इसको मैंडेटरी किया जाए। दिक्कत क्या है? उच्च न्यायालय इसके पक्ष में फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट इसको बदल देता है। सुप्रीम कोर्ट की खुद की अवमानना अनुच्छेद 129 में आती है और हाई कोर्ट की अवमानना का अनुच्छेद 215 है। अपने मान अपमान की तो न्यायालयों की इतनी चिंता है। राष्ट्रगान जो गाते हुए हमारे लाखों लाख स्वाधीनता सेनानी फांसी के फंदे पे झूले, गोली खाए, उनके इस शहादत को अगर हम सम्मान देना चाहते तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों होता है?
और जिनको इतनी ऐच्छिक इच्छा शक्ति कि हम नहीं गाएंगे, भाई ठीक है, आप को कोई बाध्यता नहीं थी, आप तो बाई चॉइस इंडियन हैं, तो उस समय पाकिस्तान का चयन कर लिए, तो किसने रोका था आपको बाई चॉइस पाकिस्तानी होने से? और जब मुस्लिम लीग के तमाम अभी चर्चाओं में भी आया कि मुस्लिम लीग और मुसलमानों की आपत्ति से कुछ उसमें स्टेंजा हटाए गए, उसके बावजूद भी गाने में दिक्कत है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बहुसंख्यक समाज के मन में दर्द देती है कि एक ऐसे लोग भारत के संसाधनों विवेक जी, को मुझे पढ़ ऐसा रहे लगता है, हैं मुझे जिनको ऐसा भारत लगता है में जिन आस्था नहीं है। 9 नेताओं की जो सूची है, उन 9 नेताओं से पूछ लिया जाए ना कि गाने में आप लोगों को परेशानी क्या है, तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान निकल जाए सर। अब नहीं, ऐसे तो अब ये- गिनती अब और विषय होगी, लेकिन देखिए, अमित शाह क्योंकि गृह मंत्री है भाई, देखिए, 9 लोग यदि उनने खोजे हैं तो 9 लोगों को बुला लीजिए, तलब कर लीजिए कि क्या परेशानी है भाई। राखी जी एक तो सामने बता रहे हैं, उनकी आपने बाइट दिखाई है, और उनको कवर फायर जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता दे रहे हैं, इससे कांग्रेस की मानसिकता कितने दूषित है राष्ट्रगान को लेकर के वो प्रत्यक्ष हो रही कर है। रहे हैं जो गांजा बेच रहे हैं, आप वंदे मातरम गा रहे हैं। हम तो आप उन देखिए, पे टिप्पणी में आप किसी का व्यक्तिगत चरित्र हनन करना चाहते हैं, व्यक्तिगत होता है ऐसे, गांजा इसके बेचना व्यक्तिगत हो जाता है क्या? सुनिए, बहुत बढ़िया, नहीं, धन्यवाद। गांजा कौन बेच रहा है ये आप कह रहे हैं, नहीं, नहीं, उसका कोई साक्ष्य, कोई सबूत कुछ हो तो आप बताइए। ऐसे ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश में पकड़े गए थे, उसको अटल जी ने छुड़वाया था। साधुवाद। चलिए, राहुल जी भाजपा विदेश के में प्रवक्ता पकड़े ने गए स्वीकार थे। कर लिया, गांजा बेचना जो है निजी मामला है, और किसी को नहीं, मैंने ये कहा गांजे कि का तस्कर का हो तो उसका नेशनल चरित्र हनन चैनल की होता है। डिबेट में, नेशनल चैनल की डिबेट में कोई व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आप कर रहे बिना तथ्यों के, मेरा इस पे कहना है। क्यों, ऐसे आईजी अभी साहब मैं भी ने कह दूं कि बयान राहुल गांधी दिया है, विदेश में पुलिस ने पकड़े गए थे, गिरफ्तार किया उनको है। अटल जी ने छुड़ाया था, ठीक है उनको विवेक अटल जी, जी ने चलिए छुड़ाया था। 1 सेकंड मैं रोकूंगी अगर इस क्योंकि तरह के आरोप प्रत्यारोप से आप कम डिबेट समय की में चर्चा करना है, कम चाहते हैं, समय की चर्चा है। 1 सेकंड विषय रुकिए, यशी की महत्वपूर्ण है, प्रतिक्रिया आ जाए। राष्ट्रगान के सम्मान का सवाल है, ठीक है यशी, बिना किसी राष्ट्रीय सवाल के हित के आपकी सम्मान का प्रतिक्रिया। सवाल। सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं, वंदे मातरम पर यह सियासी खींच क्यों? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि 100 साल जब बने थे तो इमरजेंसी थी, 110, 120, 130, 140, कहाँ बीच में रुकावट किसी ने करी? अटल जी बना लेते, चाहे 112वां वर्ष होता, 123वां होता, 125वां होता। आप तो इवेंट वाली सरकार है ना, रात में 12 बजे भी जीएसटी घोषित करके आप इवेंट कर लेते हैं उसका, और जीएसटी के रेट आप ही बढ़ाते हो, आप ही घटाते हो, उसका भी इवेंट कर लेते हो आप। तो आप तो इवेंट वाली सरकार हो, आप तो जब चाहे मर्जी इवेंट कर सकते हो, रात 12 बजे, सुबह 5 बजे, रात 8 बजे नोटबंदी, हर चीज तो आपकी इवेंट है ना। और इवेंट करने से आपको कौन रोक सकता है? संख्या बल का आपको अभी तक घमंड था, अब थोड़ी बंदिशें हो गई हैं, लेकिन फिर भी आवारगी तो जारी है। ये उसका नतीजा है कि आप इतनी देर तक वंदे मातरम पे चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन परिणाम नहीं दे पाते। इन चर्चाओं का परिणाम नहीं दे पाते क्योंकि वंदे मातरम आपके लिए स्वैच्छिक था, आजादी की लड़ाई आपके लिए स्वैच्छिक थी, अनिवार्य नहीं थी। जिन्होंने इसको अनिवार्यता से लिया, प्रेरित होकर के लिया, जिन्होंने इसका गुणगान किया, इसको तराने को गाया और आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, अपने कुर्बान किए, जिनके परिवारों का इतिहास है, वो इसको आज भी नमन करते हैं और गर्व करते हैं वंदे मातरम पे। दिक्कत तो आप लोगों को हो रही है, इसीलिए आप आज उसको जबरदस्ती अपनाने की बात कर रहे हो, क्योंकि तब आप इसको स्वैच्छिक मानते थे। ये वही पीड़ा है ना कि आजादी की लड़ाई में आपका कोई योगदान नहीं, तो वंदे मातरम भी हमारा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे हो गए, सरदार पटेल भी हमारे हो गए। नेहरू गांधी से थोड़ी सी दूरी है, लेकिन मजबूरी है। कोई विदेशी आएगा तो गांधी जी की समाधि पे ले जाना पड़ता है। वो मजबूरी भी आपकी देखने को मिलती है जब आप भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर जैसे को बना देते हैं, जब जिसपे आतंकवाद के मुकदमे चल रहे होते हैं। ये आपकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति होगी और प्रमाण होगा। आप ही की सरकार उसको आरएसएस के स्वयंसेवक की हत्या में गिरफ्तार करती है, तब तो कोई कांग्रेस और दूसरी पार्टी नहीं थी। तो हत्यारों को, आतंकवादी के मुकदमों को आप उसको राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं कि आपका राष्ट्रवाद है। दूसरा, क्योंकि रामेश्वर शर्मा जी की बात चल रही थी, वो तो सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, प्रोटोम स्पीकर बनाया गया था उनको, विधायक हैं लगातार, बेचारे मिनिस्टर इन वेटिंग है, जैसे आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग थे, इंतजार कर रहे हैं लंबे समय तक। मैं उनका ये आपको सुनाना चाहूंगा। पूरा वंदे मातरम एक सांस में गा जाएंगे। नहीं, वंदे मातरम सबको आता है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। और अभी मैंने वंदे मातरम ही तो गाया।
नहीं आता है तो पूरा वंदे मातरम कोई गाने के आवाज लिए तो नहीं आ रही राखी जी इसमें। 4-7 मिनट लगेगी और इसलिए नहीं, मैं आपको वंदे मातरम की फिर मुझे उस अवस्था में गाना पड़ेगा और इसलिए मैं आपसे केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वंदे मातरम का अपमान कांग्रेस ना करे। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वंदे मातरम की अवस्था क्या होती है, कौन से कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्या काली टोपी लगानी पड़ती है, नमस्ते ऐसे करना पड़ता है, हाफ पैंट पहनना पड़ता है, जो रामेश्वर शर्मा जी बता रहे हैं कि उस अवस्था में आना पड़ेगा वंदे मातरम गाने की, वो अवस्था देशवासियों को बता दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, ताकि उसकी भी एक जबरदस्ती हो जाए कि जब वंदे मातरम गाया जाए तो उसकी एक वेशभूषा पहनी जाए। क्योंकि आपके विधायक रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं, आपने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया था एक समय, अभी क्या नई कार्यकारिणी में जवाबदारी दे रहे हैं, तो आप लोग तय करेंगे। चलिए, क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है, विवेक जी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो 9 लोग हैं उनको भी देख लें, जो अच्छे से नहीं गा पाते उन्हें भी देख लें, सबको तलब कर लिया जाना चाहिए। मेरे हिसाब से वंदे मातरम पर राजनीति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको जैसा जो सम्मानजनक लगता है आप करिए। मैं फिर उसी चीज पर आती हूँ, जिन छंदों को हटाया गया है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग को आपत्ति हुई थी, उसके बाद तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर भी यदि आपत्ति है तो तलब करिए, बुलाइए। ये इस तरीके से नहीं होता कि कोई किसी पे भी छींटाकशी करके चला जाएगा। बहुत मुद्दे हैं राजनीति के लिए। हाँ यश जी बोलिए। देखिए, प्रेरित करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, मजबूरी करके और दबाव से कोई काम नहीं कराया सकता। आप प्रेरित कीजिए ना, आप सबसे पहले खुद प्रेरित होइए। जब मैंने अभी रामेश्वर शर्मा जी को सुनाया, आपको खुद आता नहीं है और आंगन टेढ़ा करने की बातें कर रहे हो आप, तो आप प्रेरित कीजिए। देश भावना, आजादी की लड़ाई, प्रेरित होकर लोग आए थे, किसी से जबरदस्ती नहीं की गई। ठीक है, चलिए समय की सीमा। विक्रम जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। का मैं समर्थन कर रहा हूँ और इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपने कहा कि जिन लोगों से आपको आपत्ति, उनकी सूची मात्र क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? आप आते हो, छींटाकशी करते हो, भग जाते हो। आपके पास कोई प्रस्तावना है? अमित शाह जी से हम कह रहे हैं कि ठीक है, इनके, आपने भी कहा कि चलो सबको बुला लो, चर्चा कर लो। हम तो इससे आगे बढ़ के कह रहे हैं ना कि इनके पास यदि कोई प्रस्तावना हो राष्ट्रगीत को लेके, तो वो उसके साथ सामने आए ना, आलोचना करना और भाग जाना, ये इन्हीं का मोडस ऑपरेंडी है। और सिर्फ मुसलमानों को देखना और खुद गांजा बेचना, ये इनका चरित्र है। हाँ विवेक जी जल्दी से बोलिए। देखिए राखी जी, जो ये बार बार कह रहे हैं, देखिए चर्चा पर चर्चा इस पे सदन में हो गई और सदन से बड़ी पंचायत तो कोई होती नहीं चर्चा के लिए। और जहां तक हमारा स्टैंड है, हम इसको पूरा गाना चाहते हैं और बाकायदा उस सम्मान के साथ गाना चाहते हैं, उस सम्मान के साथ गाना चाहते हैं जो सम्मान हम राष्ट्रगान को देते हैं। और इसको राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के अंतर्गत लाना चाहते हैं। हम इसको किसी के लिए ऐच्छिक नहीं छोड़ना चाहते। आजादी के इतने वर्षों में अगर अभी तक लोगों के किंतु परंतु समाप्त नहीं हुए, तो अभी भी इस तरह से राष्ट्रीय गीत को अगर ऐच्छिक छोड़ा जाता है। विवेक जी मुझे ऐसा लगता है, विवेक जी आपने कहा कि पूरा गाना चाहते हैं। सर जितना है उतना तो सही गा लें सब लोग। पहले तो मैं तो यही कहूंगी, सबसे पहले इन्हीं को तो और जो पूरा है ना सर, उसको तो वो तो किसी को भी नहीं आता होगा। और मेरी बात सुनिए, यदि उसको हटाया गया है तो वो किसी आपत्ति की वजह से हटाया गया था। मैं बार बार इस चीज को कहती हूँ, जानबूझ करके किसी ने नहीं किया। आपत्ति की थी वो देश में नहीं है। सर मेरी चर्चा बढ़ेगी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पाठ्यक्रम से हटाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने। चलिए फिर इस चर्चा में बैठेंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, मुझे रोकना पड़ेगा। विवेक जी समय बहुत हो गया है। विषय छोटा सा नहीं है, विषय बहुत बड़ा है, पर समय की सीमा है, मुझे रोकना पड़ेगा चर्चा को। सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक ही बात है, वंदे मातरम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष को एक दूसरे से कोई भी आपत्ति है, बातचीत कर लीजिए। सदन में बातचीत ना वो बात निकलती उन छंदों को हटाने वाली, हम पूरा गाना चाहते हैं। अरे भाई जितना चल रहा है उसे तो गा लीजिए। इस तरह से सिर्फ छींटाकशी करने से कुछ नहीं होगा। और जो सूची जारी हुई है, मैं फिर कह रही हूँ, मुझे लगता है इस चर्चा के माध्यम से मेरा संदेश पहुंच जाए तो बहुत अच्छा। तलब करिए, पूछिए, कोई नियम वियम है तो वो भी बता दीजिए कि भाई आपको गाना ही पड़ेगा, नहीं गाएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से वंदे मातरम हुआ, कल को आप राष्ट्रगीत पे आज कर रहे हैं, कल राष्ट्रगान को लेकर शुरू हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें अच्छा नहीं मैसेज देती हैं। ये दिग्गजों को समझना चाहिए। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।